हाँ जी। आज क्या पढ़े आप बताओ। देखो, मैं सोच रहा हूँ कि आज बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ते हैं हम, जड़। ठीक है, रूट जिसे आप इंग्लिश में कहते हो। जड़ क्या होती है, जड़ के बारे में आज अध्ययन करते हैं। ठीक है, रूट कहते हो आप इसको। ठीक है, तो कुछ बातें मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे हमारा टॉपिक रहेगा आज का जड़, जिसको आप इंग्लिश में रूट कहते हो, वो पढ़ेंगे मेन तो। लेकिन जो क्लास 11th है उसमें एक पार्ट है जिसका नाम है पुष्पी पादपों की आकारिकी, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आता है आकारिकी, मॉर्फोलॉजी। हालांकि यह सब भी मैंने आपको बता रखा है पहले, आकारिकी जिसको आप इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। पादपों के शरीर की बाह्य संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आकारिकी, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जबकि आंतरिक संरचना का अध्ययन करे भाई, जिससे जैसे कोई ये जैसे टीएस काटनी है, ठीक है, तो उस टीएस को काट कर उसका माइक्रोस्कोप से अध्ययन करे तो उसको कहते हैं शारीरिकी या एनाटोमी। ठीक है, तो बाहरी संरचना का अध्ययन करे आकारिकी, आंतरिक संरचना का अध्ययन करे तो उसे कहते हैं शारीरिकी। ये दो शब्द आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक शब्द आता है कि पुष्पी पादपों के भाग कौन कौन से होते हैं। पुष्पी पादपों के भाग कितने भाग होते हैं वो देखो। तो आप सब जानते हो कि पुष्पी पादपों के भाग कौन कौन से होते हैं। जैसे एक होता है जड़, एक होता है तना, एक होती है पत्ती, एक होता है पुष्प, एक होता है फल, और क्या होता है तो बीज। जड़ जिसे आप इंग्लिश में रूट कहते हो, तना जिसे आप इंग्लिश में स्टेम कहते हो, पत्ती जिसे आप इंग्लिश में लीफ कहते हो, पुष्प जिसे आप इंग्लिश में फ्लावर कहते हो, फल जिसे आप इंग्लिश में फ्रूट कहते हो, बीज जिसे आप इंग्लिश में सीड कहते हो। तीन शब्द याद करने आपको। आकारिकी, बाह्यतम संरचना का अध्ययन करें तो आकारिकी, आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो शारीरिकी। पुष्पी पादपों के भाग कौन कौन से हैं तो जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है, फल है और बीज है। ये पुष्पी पादपों के भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं मोस्टली। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है जड़ यानी रूट के बारे में। तो हम जड़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जड़ क्या होती है, किस प्रकार से होती है, जड़ों के प्रकार कौन कौन से वो पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो देखो छठी क्लास में आपने पढ़ा होगा या डायग्राम देखे होंगे, शब्द आए होंगे कहीं सुने हो तो। देखो जकड़ा जड़, मुसला जड़, अपस्थानिक जड़, कुछ शब्द है, वही शब्द आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जड़ के बारे में बातें करें तो जैसे बीज होता है, आप सभी जानते हो बीज होता है। जैसे मान लो ये एक बीज है, ठीक है, इस बीज के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है। ठीक है, देखो ये तो पूरा है एक बीज है, सीड है। इस बीज के अंदर ये क्या है तो इस बीज का ये भ्रूण होता है, एम्ब्रियो जिसे आप कहते हो इंग्लिश में, सीड यानी बीज, लिखते चलो साथ में याद हो जाएगा। भ्रूण जिसे आप इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, इस बीज के बाहर एक पतला सा आवरण पाया जाता है। ठीक है, बीज के बाहर की ओर एक पतला सा आवरण पाया जाता है जिसको आप बीजावरण कहते हो। क्या कहते हो, बीजावरण कहते हो। इंग्लिश में कहे तो सीड कोट कहते हो उसे। अब कोट का मतलब वो मत समझ लेना तुम, ठीक है, कोट, सीड कोट। तो 3 शब्द ये याद करने कि एक बीज होता है, बीज के बीचों बीच में भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है। ठीक है, बीज के चारों ओर एक पतला सा आवरण होता है जिसको बीजावरण कहते हैं। ठीक है, अब मैं अलग पेन लेकर बताता हूं। तो जब इस बीज का अंकुरण होता है, एक शब्द आता है जर्मिनेशन, अंकुरण। अंकुरण का मतलब हमारी सीधी भाषा में कहे तो ऊंगना है। ठीक है, अंकुरण इंग्लिश में आप इसको जर्मिनेशन कहते हैं। अंकुरण क्या होता है तो जब इस बीज का अंकुरण है, जब ये बीज उंगेगा तो इस बीज का जो ये भ्रूण भाग है, इस भ्रूण भाग से 2 भाग निकलेंगे। इस भ्रूण से 2 भाग निकलेंगे, एक भाग जमीन के बाहर आता है और एक भाग जमीन के अंदर जाता है। सुनना, आप एक एक बात को कंफ्यूजन मत रखना कि जब इस बीज का अंकुरण होगा तो इस बीज के अंदर जो भ्रूण है उस एम्ब्रियो से 2 भाग निकलेंगे, एक भाग जमीन के बाहर आएगा, एक भाग जमीन के अंदर जाएगा। जो भाग जमीन के बाहर आता है उसको प्रोभाग कहते हैं, प्रोभाग कहते हैं, और जो भाग जमीन के अंदर जाता है उसको मूलांकुर, मूलांकुर भाग कहते हैं, मूलांकुर भाग कहते हैं।
प्रो भाग से विकास होता है तने का यानी स्टेम बनता है, आगे चलकर क्या बनता है, प्रो से तना बनता है, मूलांकुर से आगे चलकर क्या बनती है, जड़ बनती है, रूट बनती है। याद करना ये, क्या याद करना कि बीज है, इस बीज का जब अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा, तो इस बीज के भ्रूण भाग से दो संरचनाएं निकलेगी। एक संरचना जो जमीन के बाहर है उसको प्रो भाग कहेंगे। इस प्रो भाग से तने का विकास होगा, यानी इस प्रो से आगे चलकर क्या बनेगा, तना बनेगा। एक भाग जो जमीन के अंदर जा रहा है उसको मूलांकुर कहते हैं। इस मूलांकुर से आगे चलकर जड़ बनती है। ठीक है, तो पहला बिंदु हमारे यही क्लियर हो गया कि जड़ का विकास बीज के कौन से भाग से होता है, मूलांकुर से। भाग किससे होता है रे, मूलांकुर से, जिसको आप रेडिकल कहते हो इंग्लिश में, इसको सूट कहते हैं। सूट से तो बने तना, रेडिकल से बने जड़। ठीक है, ये बात याद रखना। तो पहला बिंदु नोट कीजिए कि जड़ का विकास किससे होता है, बीज के मूलांकुर भाग से। सीधा सीधा लिख लो, जड़ का विकास मूलांकुर से होता है, पहला बिंदु। ठीक है, और क्या होता है जड़ के बारे में, तो देखो मैं एक साथ नोट भी करते जाता हूं और समझाते भी जाता हूं। जड़ का विकास किससे होता है, मूलांकुर से होता है। ठीक है, दूसरी बात आपसे पूछूंगा, अच्छा जड़ बताओ मुझे, जमीन के अंदर जाती है या ऊपर जाती है, जमीन के अंदर ही जाती है भाई। कोई ये मत कहना कि मार साहब मैं तो मार बाड़ा में देखो जड़ों बारह आएगी, ऊपर ऊपर जाओ, वो सिस्टम अलग है, उसमें जड़ों के प्रकार आएंगे भाई। अभी देख मोस्टली बात कर रहे हैं जड़, तो जड़ होती है वो मोस्टली जमीन के अंदर जाती है, और गुरुत्वाकर्षण बल का है जमीन के अंदर है। तो मैं लिख सकता हूं ना, जड़ें हमेशा धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, मतलब जमीन के अंदर जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल भी अंदर ही है, तो उसकी ओर जड़ें गति करती है, इस वजह से इसको धनात्मक जलानुवर्ती करते हैं। एक बात और आप बताओ, जड़ जल की ओर जाती है, सही है, अरे भाई जड़ें जल की ओर ही तो गति करेगी, तो जड़ें धनात्मक जलानुवर्ती भी होती है, धनात्मक जलानुवर्ती होती है। ठीक है, एक बात और, कौन सी बात, प्रकाश का है ऊपर, सूर्य का प्रकाश का है ऊपर, जड़ें जा रही है नीचे, तो मैं लिख सकता हूं ना कि जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, क्योंकि प्रकाश की अपोजिट गति कर रही है। प्रकाश तो भाई साहब ऊपर से नीचे आ रहा है, और जड़ें तो कहती है ना मैं तो नीचे से और नीचे जाऊं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। समझ में आ रहा है, चार बिंदु, चार पॉइंट, बनती किससे है, मूलांकुर से, कहां जाती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक जलानुवर्ती, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। नेक्स्ट बिंदु, जड़, जड़ का रंग होता है भूरा। जड़ का रंग कैसा होता है, भूरा, क्योंकि इसके अंदर कोई पिगमेंट विगमेंट नहीं पाए जाते, इसके वजह से इसका रंग कैसा है, भूरा। अब देखो दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है पर्व और एक शब्द आता है पर्व संधि। पर्व को आप इंग्लिश में कहते हो नॉड, पर्व संधि को इंग्लिश में कहते हो इंटरनॉड। ये जो नाम बोले मैंने, ये दोनों ही जड़ों के ऊपर नहीं होते, ये किसके ऊपर पाए जाते हैं, नॉड और इंटरनॉड, तने के ऊपर। तना देखा होगा ना भाई साहब आपने, हाटा दे दे क्या रे, हाटा में देख एड़ा एड़ा की दे क्या, ये नॉड और इंटरनॉड। ये जो है ये तो कहता है नॉड यानी पर्व, और ये वाला पूरा भाग कहलाता है पर्व संधि, इंटरनॉड। ऐसी संरचना इस जड़ के अंदर नहीं होती है, तो हम लिख सकते हैं ना, जड़ के अंदर पर्व और पर्व संधिया, पर्व को इंग्लिश में कहते हैं नॉड, पर्व संधियों को इंग्लिश में कहते हैं इंटरनॉड। ये दोनों ही नहीं पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु, जड़ों के ऊपर पुष्प यानी फूल, फल, पत्तियां, ये भी नहीं पाई जाती है। कहीं देखा है क्या, फूल लग गए, फल निकल गए, पत्तियां निकल गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जड़ों के अंदर। ठीक है, और क्या होता है जड़ों के अंदर, तो देखो नेक्स्ट बिंदु, नेक्स्ट बिंदु,
जड़ है, इस जड़ के ऊपर टोपी के समान, जैसे ये कैप देखी आपने, कैप टोपी, इस टोपी के आकार की एक संरचना होती है। इस टोपी के आकार की संरचना को कहते हैं रूट कैप। भाई जड़ भी टोपी पहने, तुम तो मोटे हो तब टोपी पहनो, जड़ें भी तो हमेशा टोपी पहन के रखती हैं। जड़ों के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसको रूट कैप कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में मूल गोप, क्या कहते हैं रे, मूल गोप। ये जड़ों के शीर्ष, जैसे ये जड़ है मान लो, तो इस जड़ के आगे यहाँ पर ये टोपीनुमा संरचना होगी। इस टोपीनुमा संरचना को कहते हैं रूट कैप या हिंदी में मूल गोप कहते हैं। इसका काम क्या है, ये क्यों बनी, टोपी क्यों पहनी जड़ ने? तो टोपी इसलिए जड़ ने पहनी क्योंकि टोपी के जस्ट नीचे इस जड़ का वृद्धि क्षेत्र वाला भाग होता है। वृद्धि यानी ग्रोथ करवाने वाला भाग होता है, जो जड़ को और अंदर जमीन के अंदर गहराई में लेके जाने का काम करेगा। तो उस भाग की घर्षण के दौरान रक्षा करने का काम करता है, क्योंकि जमीन के अंदर जमीन को फाड़ के जड़ें नीचे जाती है ना, तो उस समय घर्षण होता है, और घर्षण की वजह से ये वृद्धि वाला भाग, जो ग्रोथ वाला भाग है, ये खराब नहीं हो जाए, इसलिए इसके ऊपर ये टोपी पाई जाती है जो इसके वृद्धि क्षेत्र की रक्षा करती है। इस टोपी के आकार की संरचनाओं को रूट कैप या मूल गोप कहते हैं। ये बिंदु। नेक्स्ट बिंदु क्या कहता है कि जैसे तुम्हारे बाल है वैसे मेरे भी बाल है, ठीक है, तेरे लंबे हैं या छोटे हो मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे ऊपर जो बाल है उसको मूल रोम कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर, बाल पाए जाते हैं जड़ों के ऊपर भी, वो भी स्टाइल करती है, कंघी वंगे लगाती है बाल के अंदर, ठीक है, तेल वेल भी लगाती है, शैम्पू से नहाती भी है। अब देखो मैं समझाने के हिसाब से कह रहा हूं, तुम मजे मत लेना मेरे। जड़ों के ऊपर रूट हेयर पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय संरचना होती है, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। अब ये बाल क्या करते हैं? ये बाल काम करते हैं जड़ों के अंदर जल प्लस खनिज लवण, मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, इनका एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण करने का काम करते हैं। जल और खनिज लवणों का क्या करते रहे? अवशोषण करते। ये बिंदु। और कोई रह गया है तो देख लो एक बार, नहीं तो आगे चले। चलो ठीक है, ये जड़ों के महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको याद करने हैं। तो देखो पहला बिंदु है, जड़ों का विकास किससे होता है? मूलांकुर से होता है। मूलांकुर क्या होता है मैंने पहले बता दिया। जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, जड़ें धनात्मक जलानुवर्ती होती है, जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। जड़ों के अंदर कोई वर्णक नहीं होता, इस वजह से इसका रंग कैसा है? भूरा है। जड़ों के अंदर नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संध्या नहीं पाई जाती है। जड़ों के ऊपर पुष्प, फल, पत्तियां, कलिकाएं, ये सब नहीं पाए जाते हैं। जड़ों के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसको रूट कैप या हिंदी में मूल गोप कहते हैं। ये काम करती है जड़ों के जो वृद्धि क्षेत्र है, ग्रोथ वाला जो भाग है जड़ों का, उसकी रक्षा करना। नेक्स्ट बिंदु है, जड़ों के ऊपर एक कोशिकीय संरचनाएं पाई जाती है जिनको मूल रोम यानी रूट हेयर कहते हैं। ये जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। 10वां बिंदु एक और याद करो, जड़ है, उस जड़ का कार्य है पादप को स्थिर रखना, पादप को स्थिर रखना, स्थिर रखना। ये तो जड़ों के सामान्य बातें या जड़ों के महत्वपूर्ण बिंदु हो गए, ठीक है। अब दो जड़ों के कार्य आपको अलग से लिखने हैं, तो अब आप हेडिंग लगाएंगे जड़ों के कार्य। पहला कार्य सीधा लिख लो, पहला तो कार्य है पादप को स्थिर रखना, दूसरा कार्य लिख लो जल और खनिज लवण का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन इन मिनरल्स एंड वाटर। यहां तक नोट करो। फिर हम पढ़ेंगे जड़ों के प्रकार, टाइप ऑफ रूट्स। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब जड़ों का जो सेकंड वाला भाग आता है वो आता है जड़ों के प्रकार, टाइप ऑफ रूट। 3 प्रकार की मोस्टली जड़ें होती हैं, मूसला जड़, जकड़ा जड़ और अपस्थानिक जड़। ये क्या होती है, किस प्रकार से इनकी संरचनाएं होती है और किसके अंदर कौन सी जड़ें पाई जाती है वो पढ़ना। तो देखो आप हेडिंग लगाएंगे
टाइप्स ऑफ रूट, जड़ों के प्रकार। तो आप लिख लो पहले, तो कितने प्रकार की होती है? मोस्टली 3 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रकार है? तो नाम लिख लो एक बार पहले। मूसला जड़, मूसला जड़। दूसरी लिख लो जकड़ा जड़, ये झगड़ा ना करे, ये जकड़ा जड़ है। तीसरी होती है अपस्थानिक जड़, टैप रूट, फाइबर रूट, एडवांटेजेस रूट। मूसला जड़, जकड़ा जड़ और अपस्थानिक जड़। अब एक एक की बात करते हैं। मूसला जड़ कैसी होती है? पहले तो ये किसमें पाई जाती है, थोड़ा अलग पहन लूं मैं। ये तीनों जड़ें हैं, तीनों के प्रकार हो गए, एडवांटेजेस रूट, अपस्थानिक जड़ को कहते हैं। मूसला जड़ पाई जाती है डाइकोट्स के अंदर। डाइकोट जिसका आप हिंदी में कहते हो द्विबीजपत्री। जकड़ा जड़ पाई जाती है मोनोकोट के अंदर। डाइकोट मोनोकोट के बारे में तो पता है ना तुम्हें? अरे जिसके अंदर 2 बीज पत्र हो उसे डाइकोट, और जिसके अंदर एक ही बीज पत्र हो उसे मोनोकोट कहते हैं। जैसे चना, चने के अंदर 2 बीज पत्र होते हैं, इसको खोलो दोनों बराबर भागों में टूट जाते हैं। बादाम, काजू, ये डाइकोट है। मोनोकोट जैसे ये गेहूं, ये सारे के सारे क्या? मोनोकोट से। अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है घास, कुछ घास होती है और कुछ बरगद में। बरगद और घास में पाई जाती है अपस्थानिक जड़ें। तो पहले 3 नाम, मूसला जड़, जकड़ा जड़, अपस्थानिक जड़। इस जकड़ा जड़ का नाम और है एक, रेशेमय जड़, फाइबर रूट्स। रेशेमय जड़ या रेशेदार जड़ है, रेशेदार जड़ है ये बिंदु। मूसला जड़ किसमें पाई जाती है? डाइकोट प्लांट में। अब जकड़ा जड़ किसमें पाई जाती है? मोनोकोट प्लांट्स में। अपस्थानिक जड़ किसमें पाई जाती है? घास और बरगद में। जकड़ा जड़ का दूसरा नाम क्या है? रेशेमय या रेशेदार जड़। अब इनकी संरचना कैसी होती है? जैसे पहले बात करें मूसला जड़ की, टैप रूट की बात करें, तो देखो सबसे पहले जड़ है, जैसे मान लो ये जमीन है, ठीक है, इसमें ये बीज था, इस बीज के अंकुरण से क्या हुआ? इसका जो मूलांकुर भाग है, इस मूलांकुर भाग से जो जड़ निकलती है, सबसे पहले जड़ कहां से निकलती है? बीज के मूलांकुर से निकलती है, पहले मैंने बता दिया था। इस वाली जड़ को कहते हैं प्राथमिक जड़, प्राइमरी रूट, प्राथमिक जड़। अरे भाई मूलांकुर है, उस मूलांकुर से जो सबसे पहले वाली जड़ बनती है, मूलांकुर से जो सबसे पहले जड़ बनेगी उसको कहते हैं प्राइमरी रूट, प्राथमिक जड़। और इस प्राथमिक जड़ों से भी वापस ऐसी जड़ें निकले तो इसको कहते हैं द्वितीयक जड़ें, सेकेंडरी रूट, द्वितीयक जड़। और इन द्वितीयक से भी वापस जड़ें निकले ऐसे तो इसको कहते हैं तृतीयक जड़ें, टर्सरी रूट, तृतीयक जड़ें। तो ये सब जड़ें मिलकर जो सिस्टम बनाती है उसको कहते हैं टैप रूट सिस्टम, मूसला मूल तंत्र। प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ मिलकर जो जड़ों का एक तंत्र बनाती है उस तंत्र को कहते हैं मूसला मूल तंत्र, टैप रूट सिस्टम। और इस प्रकार की जो जड़ें होती है ना, इन जड़ों को कहते हैं मूसला जड़। मूसला जड़ में क्या होता है कि इसमें प्राथमिक जड़ से और द्वितीयक जड़ें निकलती है, द्वितीयक से तृतीयक जड़ें निकलती है। आपके जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसमें लिखा है कि प्राथमिक जड़ और इनकी शाखाएं और उनकी उप शाखाएं मिलकर जो जड़ बनाती है उसको मूसला जड़ करते हैं। आपको ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले प्राथमिक जड़ बनेगी, प्राथमिक से द्वितीयक जड़ें बनेगी, द्वितीयक से तृतीयक जड़ें बनेगी और ये सब मिल जाएंगी तब बन जाता है मूसला मूल तंत्र या मूसला जड़। किसमें होती है ये? डाइकोट्स प्लांट में। एक एग्जांपल लिखो, तो एग्जांपल लिख लो सरसों, ब्रेसिका कंपेसिस्ट वैज्ञानिक नाम है सरसों का, ठीक है, सरसों का, ये याद रखना। किसमें? मूसला जड़। अब जकड़ा जड़ की बात करें तो जकड़ा, ठीक है, झगड़ा कब होता है? जब बहुत सारे लोग मिलते हैं, ठीक है, ठोकी जावे। तो देखो झगड़ा जड़ में क्या होगा कि जो जड़ है सबसे पहले जड़ किससे बनती है? मूलांकुर से बनती है, ठीक है, ये मूलांकुर से बनी तो इसका झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कब होगा? अब होगा झगड़ा। झगड़ा अब होगा कि जो सबसे पहले इस मूलांकुर से जो जड़ बनी है इसकी आयु होती है छोटी, अल्प आयु की होती है, तो बाद में क्या होती है कि ये नष्ट हो जाती है।
फिर क्या होगा कि इस जड़ के ऊपर ये वाला क्या होगा, इसका तना होगा पादप का, तो इस तने के आधार से ही बहुत सारी ऐसी जड़ें निकल जाती है, ठीक है। अब जाकर जगड़ा होगा, ऐसे याद करने के हिसाब से बता रहा हूं, आप ऐसे मत लिख के आ जाना एग्जाम में, मराओगे मुझे भी, ठीक है। तो देखो जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ों में क्या याद रखना है कि इसमें सबसे पहले जो जड़ बनती है उसकी आयु होती है छोटी, ठीक है, नष्ट हो जाती है। बहुत सारी जड़ें इस तने के आधार से यहीं से निकल जाती हैं। अभी एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। इस वाली जड़ों के सिस्टम को कहते हैं जकड़ा जड़, फाइबर रूट सिस्टम। किसके अंदर पाई जाती है, मोनोकोट्स के अंदर। और एक एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल है इसका गेहूं, टिट्रिकम एस्टिवम वैज्ञानिक नाम है। अरे भाई गेहूं का एक पादप उखाड़ के देखना, उसमें तने के नीचे से बहुत सारी जड़ें निकली रहती है, ठीक है, वो है जकड़ा जड़। किसके अंदर होती है, गेहूं के अंदर होती है। मूसलाधार किसके अंदर होती है, सरसों के अंदर होती है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रेसिका कंपेसिस्ट। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, टिट्रिकम एस्टिवम। तीसरी जड़ का प्रकार आता है अपस्थानिक जड़। थोड़ा सा रफ कर ले पहले, क्योंकि हमें यहाँ पर बरगद बनाना है, जगह चाहिए बहुत बड़ी, ठीक है। देखो अपस्थानिक जड़, एडवांटेजेस रूट, अपस्थानिक जड़। पहले तो ये किस में पाई जाती है, ये कुछ घास में होगी और बरगद में पाई जाती है। जैसे मान लो ये बरगद है, ये क्या है, बरगद है, कोई ये मत कहना नीमड़ा बना लिया, ये एक बरगद है मान लो। इसमें वही सिस्टम होगा कि मूलांकुर से इसमें जड़ें बनेगी, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि बरगद में जो तने होते हैं, इस तने से भी ऐसे जड़ें निकल जाती है जो धीरे धीरे जमीन के अंदर चली जाती है, ऐसे सिस्टम, इस प्रकार की। इन जड़ों को कहते हैं अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। अब ये जड़ें क्या करती है, इन जड़ों का कार्य क्या है, तो जड़ों का जो मेन जो मुख्य जड़ है उनका कार्य तो है जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। तो ये जड़ें क्यों बनी, क्योंकि यह बरगद का पादप बहुत बड़ा विशालकाय होता है, तो इस पादप को सहारा देने के लिए ये जड़ें बनती है। तो ये इन जड़ों का जो प्रमुख कार्य होता है, अपस्थानिक जड़ों का, इनका प्रमुख कार्य होता है पादप को सहारा देना। किसमें पाई जाती है, घास और बरगद में होती है। मूलांकुर के बजाय पादप के अन्य भागों से जो जड़ें निकलती है उनको अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। आज की क्लास में जो जड़ पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी क्लासों में भी ये काम की चीज है और बड़ी में भी ये काम की चीज है, ठीक है। तो देखो जड़ों के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसका रिवाइज करते हैं, ठीक है, ताकि याद भी हो जाए, रिपीट भी हो जाए। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार मजा आएगा। ध्यान से लिख लेना। फिर देखो जड़, सबसे पहले हमने दो शब्द बताए, एक आकारिकी और एक शारीरिकी। बाहरी संरचना का अध्ययन करें तो आकारिकी, अंदर वाली संरचना का अध्ययन करें तो शारीरिकी। फिर हमने पढ़ा पुष्पी पादपों के भाग। पुष्पी पादपों के कौन कौन से भाग होते हैं, जड़ होता है, तना होता है, पुष्प होता है, पत्ती होती है, फूल होता है, फल होता है, बीज होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा जड़, जड़ को आप इंग्लिश में रूट कहते हो। जड़ क्या होती है, तो सबसे पहले मैंने बता दिया है कि बीज होता है, बीज के अंदर भ्रूण होता है, बीज के ऊपर एक आवरण होता है जिसको बीजावरण कहते हैं। जब इस बीज का अंकुरण होता है तो इस बीज के अंकुरण से दो भाग निकलते हैं, एक भाग जमीन के बाहर आता है, एक भाग जमीन के अंदर जाता है। जो जमीन के अंदर जाता है वो वाला भाग मूलांकुर कहलाता है। उस मूलांकुर से आगे चलकर जड़ें बनती है। जो भाग जमीन के बाहर आता है उसको प्रो कहते हैं। प्रो से आगे चलकर क्या बनता है, तना बनता है। तो पहला बिंदु याद रखना है कि जड़ों का विकास कहाँ हुआ, मूलांकुर से हुआ है। दूसरा बात कि जड़ें हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करती है, इस वजह से इसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। तीसरा बिंदु, जड़ें हमेशा जल की ओर गति करती है, इसलिए इसे धनात्मक जलानुवर्ती कहते हैं। जड़ें हमेशा प्रकाश के अपोजिट गति करती है, इसलिए इसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। जड़ों के ऊपर नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संध्या नहीं पाए जाते हैं। आगे का बिंदु, जड़ों के ऊपर पुष्प, फल, फलियां, कलिकाएं ये सब नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है जड़ों के अंदर, तो जड़ों के ऊपर एक कोशिकीय संरचनाएं पाई जाती है जिनको रूट हेयर्स या मूल रोम कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य होता है जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। फिर हमने कहा कि जड़ों के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको रूट कैप या मूल गोप कहते हैं। ये पादप को क्या करती है कि जब पादप की जड़ें जमीन के अंदर गति करती हैं तो घर्षण से बचाती हैं, ठीक है।
फिर हमने पढ़ा कि जो जड़ें होती है, इस जड़ों के दो कार्य होते हैं। पहला होता है जल और खनिज लवण का अवशोषण करना और दूसरा कार्य होता है पादप को स्थिर रखना। फिर टॉपिक रहा कि जड़ों के प्रकार। जड़ों मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़, जकड़ा जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ जिसे आप टैप रूट कहते हो। मूसला जड़ में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो जड़ बनती है उसको प्राथमिक जड़ कहते हैं, फिर उनसे द्वितीयक जड़ें निकलती है, फिर उनसे तृतीयक जड़ें निकलती है। तो ये सब मिलकर जो जड़ एक सिस्टम बनाती है उसको मूसला मूल तंत्र कहते हैं। किस में पाई जाती है? डाइकोट्स पादप है, उसके अंदर मोस्टली कौन सी जड़ें पाई जाती है? मूसला जड़ें। एक एग्जाम्पल याद रखना, सरसों, जिसको आप इंग्लिश वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंपेसिस्ट। रेशेदार या जकड़ा जड़ क्या होगी कि इसमें जो प्राथमिक जड़ बनेगी मूलांकुर से, उसकी आयु होगी कम, जल्दी नष्ट हो जाएगी। फिर क्या होगी कि उसमें जो तना है उस तने से बहुत सारी जड़ें गुच्छों के रूप में निकलती है, इसको कहते हैं रेशेदार या जकड़ा जड़। किस में पाई जाती है? मोनोकोट्स के अंदर पाई जाती है। एक एग्जाम्पल याद रखना गेहूं का, जिसको आप वैज्ञानिक भाषा में ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं। फिर आती है तीसरी अपस्थानिक जड़ें। इसमें मूलांकुर के अलावा पादप के किसी भाग से जो जड़ें निकलती है उनको अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। किस में पाई जाती है? घास और बरगद में पाई जाती है। क्या काम करती है? पादप को सहारा देने का काम करती है। ये आज की क्लास में जो जड़ों का टॉपिक है, इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। फिर हम पढ़ेंगे आगे जड़ों के अंदर और क्या क्या सिस्टम होता है।